अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फ़ायज़ा किचन। आज की जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, यह बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से स्पाइसी से हम बनाएंगे क्रिस्पी से आलू के पकोड़े। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं और इनके सिंपली मैंने छिलके उतार दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप आलूओं के ये जो पकौड़े हैं ना, इसको छिलकों के साथ ही बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मैंने छिलके उतार दिए हैं और उसके बाद आपने इन आलूओं को ना बहुत ब्रीक ब्रीक सी आपने इसकी कटिंग करनी है। मोटे जो आलू होते हैं ना, थिक, उस तरह की आपने कटिंग नहीं करनी, बहुत ब्रीक ब्रीक सी आपने कटिंग करनी है। तो इधर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल ब्रीक जो होती है ना, उस तरह की आपने इसको अपनी इन आलूओं को थिन उस तरह से कट करना है। तो ये देखें, इतने ब्रीक से ये आलू होने चाहिए, क्योंकि जब हम पकौड़े बनाएंगे ना तो फिर इसी तरह से ये क्रिस्पी बनेंगे और मज़ा भी आता है इस तरह के पकौड़े खाने का, अगर आपके आलू ब्रीक आपने कटिंग की हुई है तो इस तरह से मैं सभी आलूओं की कटिंग करती हूँ और उसके बाद रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो आलूओं की मैंने कटिंग कर लिया और उसके बाद एक बाउल लिया है और इसमें सबसे पहले जाएगा बेसन। 2 कप मैं बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर शामिल करने से ये होगा कि पकौड़ों के जो ऊपर वाली लेयर है ना, वो ज़रा क्रिस्पी बन जाती है, इसलिए। और उसके बाद मैं नमक शामिल कर रही हूँ, तो 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च जाएगी। साथ आधा टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून सिर्फ ज़ीरा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुटी लाल मिर्च भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप अंदर शामिल कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी बेसन में डाल के अच्छी तरह से उसकी पेस्ट बना लेनी है। और आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि बेसन की गुठलियाँ ना बने। तो बस ये देखिए, इधर कोई गुठली नहीं है बेसन में और बहुत अच्छा सा ये पेस्ट ये हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया हम थोड़ा सा डालेंगे और साथ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ये अंदर जाएगी। तो आपने सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल के इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके बाद हम ये पकोड़े मज़ेदार से बनाने रेडी करते हैं। तो आपने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है और उसके बाद आलू को पकड़ के ना 1 बाय 1 करके बेसन का ये जो पेस्ट हमने बनाया ना, इसके अंदर आपने अच्छी तरह से डिप करना है इस तरह से। और फिर इसको आपने ऑयल के अंदर रखते जाना है। जब आपने आलूओं को ऑयल के अंदर रखना है ना, तो उसके बाद आपने एकदम से नहीं हिलाना। एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए आपको आलूओं को उसी तरह से रहने देना है और उसके बाद फिर आपने इन आलूओं को आपने टर्न करना है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। बहुत, एक तो झटपट से ये आलू के पकोड़े रेडी हो जाते हैं और दूसरा ये सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे और होते भी ये बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। तो आप इस तरह से ये आलू के पकोड़े बनाएं और साथ में सब्ज़ चटनी हो या इमली की चटनी या केचप हो तो फिर बहुत ही मज़ा आता है इन पकोड़ों को खाने का। तो ये देखें कितने झटपट से ये मज़ेदार से और क्रिस्पी से आलू के पकोड़े ये हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये घर में बच्चे हों या बड़े हों ना, सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। आप ये आलू के पकोड़े बनाएं और साथ में चटनी लें और इन पकोड़ों को आप इंजॉय करें। तो बस ये देखें कितनी जल्दी से ये पकोड़े ये रेडी हो गए हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस रेसिपी को मैंने इमली की चटनी और केचप के साथ सर्व किया। और अब उसके बाद दूसरी जो रेसिपी है वो है लच्छेदार मज़ेदार से आलू के पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी और लच्छेदार आलू के पकोड़े हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने 5 आलू लिए हैं और आलूओं की बहुत ब्रीक सी आपने कटिंग कर लेनी है। जैसे एक टिश्यू पेपर होता है ना, ब्रीक सा, उस तरह की आपने आलू की राउंड में कटिंग करनी है। और उसके बाद फिर इन आलूओं को दोबारा से आपने ब्रीक ब्रीक सा आपने कट करना है। जैसे हम हलीम या निहारी बनाते हैं तो उसमें आलू को, अदरक को कट करते हैं ना, उस तरह से आपने इन आलूओं को काटना है। बिल्कुल ब्रीक ब्रीक सा आपने, जैसे अदरक को हम डालते हैं हलीम में या निहारी में, उस तरह आपने इन आलूओं को बहुत ब्रीक ब्रीक सा आपने कट करना है। ये देखिए कितने ब्रीक सी मैंने आलूओं की कटिंग की है। तो इसी तरह से सभी आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है और उसके बाद इनको एक बाउल के अंदर डाल दिया है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और उसके बाद मैंने 1 कप लिया बेसन, साथ में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। साथ में जाएगा
1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में 1 टीस्पून ही सिंपली नमक का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आलूओं के अंदर मैंने बेसन डाल दिया है, और उसके बाद कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी डाल के हम सबसे पहले इनको आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में नमक मिर्च हल्दी, या आप इसमें अगर ज़ीरा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, कुटी मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने बस पानी डालना है, और उसके बाद आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर एक कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल को गर्म करना है, और फिर इस तरह से ना, जैसे पकोड़े होते हैं ना, हाथ की मदद से इस तरह से आपने इनको लेना है, और वन बाय वन करके आपने इसको ऑयल के अंदर डालना है। जब ऑयल के अंदर डालना है ना, तो 2-3 मिनट के लिए आपने उसी तरह से रहने देना, आपने हिलाना नहीं है, ताकि आलू और बेसन जो है ना वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपक जाएं और एक पकोड़ों की फॉर्म में आ जाएं। तो बस ये देखें, इतने क्रिस्पी और मज़ेदार इस तरह से ये पकोड़े बने थे ना, जितने ये बाहर से आपको क्रिस्पी लग रहे हैं, जब आप इसकी बाइट लेंगे ना, उतना ही आपको अंदर से भी क्रिस्पीनेस और साथ में स्पाइसी और साथ में थोड़े थोड़े से ये सॉफ्ट इस तरह से होते हैं। तो बहुत टेस्टी ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिएगा। हट के ज़रा ये रेसिपी है, क्योंकि हम आलू के पकोड़े बना बना के एक ही स्टाइल के जो है ना बनाते रहते हैं। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दीजिएगा। और अब उसके बाद इसको मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे बने हैं।